प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज का विषय जो है मेरा इस वचन का वो है कि शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहो। शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहो। हम सबके जीवन में जहां परमेश्वर हमें बचाते हैं वहीं शैतान कहीं ना कहीं अपनी युक्तियां चलकर हमें डिस्टर्ब करना चाहता है, हमें नष्ट करना चाहता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं पर चोरी करने, घात करने और नाश करने आया है। और परमेश्वर के वचन में ही अगर हम देखते हैं 1 पतरस 5:8 में, तो वहां लिखा गया है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, हमारा विरोधी। और दूसरा कुरिन्थियंस उसके 2:11 में लिखा है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। उसका दाव हम पर चलना ना पाए क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। ये बात जो है वो प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि उसकी युक्तियों से मैं अनजान नहीं हूं। पर क्या आप और मैं उसकी युक्तियों को समझ पाते हैं? जरूरी है हमें आज ये समझना कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहें। हम उसकी युक्तियों को जान पाएं कि किस तरह वो एक धर्मी जन के जीवन को नष्ट करना चाहता है, किस तरह वो हमारे जीवन को डिस्टर्ब करना चाहता है। अगर हम अय्यूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 10वां वचन देखें तो वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर के जो धर्मी जन होते हैं, जहां अय्यूब जो है उसके चारों तरफ, अय्यूब और अय्यूब के हर एक चीज के चारों तरफ परमेश्वर का बाड़ा है। शैतान कहता है कि तेरा बाड़ा उसके चारों तरफ है, इसलिए मैं उसे छू नहीं सकता। बिना परमेश्वर की परमिशन के एक धर्मी जन के जीवन को शैतान छू नहीं सकता। और धर्मी जन कौन है? जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, आज्ञाओं पर चलते हैं, जो परमेश्वर के अधीन रहते हैं। अब शैतान ये बात जानता है कि वो उन्हें डायरेक्ट नहीं छू सकता, लेकिन वो अपनी चालों से बाज नहीं आता। इसलिए वो कोई ना कोई युक्ति गढ़ता रहता है कि किस तरह वो धर्मी जन को फंसाए। वो उन्हें फंसाता है और फिर उन्हें गिराता है। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि अब हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं और आपको और मुझे भी उसकी युक्तियों से अनजान नहीं रहना है। इसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम देखें पवित्र शास्त्र में कि कैसे शैतान की एक युक्ति जो उसने गढ़ी और परमेश्वर के बच्चों को उसने अपनी युक्ति में फंसा लिया, तो वो हम देखते हैं गिनती की पुस्तक में। गिनती की पुस्तक का 22वां अध्याय अगर हम देखें तो वहां हम ये घटना पढ़ते हैं कि किस तरह बालाक राजा ने जब इजराइलियों को देखा कि जब वो अराबा के निकट, मोआब के निकट जब वो आए, उन्होंने आकर अपने डेरे डाले, तब राजा जब देखता है कि एक संख्या में कितने ज्यादा हैं, कितने बलवंत हैं, तो वो डर जाता है उन्हें देखकर। और वो कहता है कि ये लोग तो जो है, ये जो दल इतना बड़ा हमारे चारों तरफ फैल गया आकर, ये तो ऐसा हमें चट कर जाएगा जैसे जिस तरह एक बैल जो है खेत की हरी घास को खा जाता है। ये तो ऐसे हमें निगल जाएंगे, ऐसे चट कर जाएंगे, ये इतने ज्यादा हैं संख्या में। फिर वो क्या करता है? वो बिलाम को बुलाता है कि तू आ और इनको आकर मेरे निमित्त श्राप दे, क्योंकि ये मुझसे अधिक बलवंत हैं और संभव है कि जब तू इन्हें श्राप देगा तब मैं इनके ऊपर जयवंत हो पाऊंगा। इसलिए वो उसे बुलाता है कि इन्हें श्राप दे। और जब बिलाम आता है वहां उन्हें श्राप देने के लिए, तो परमेश्वर क्या करते हैं? उसके उस मुख के शब्दों को बदल देते हैं। 3 बार वो वहां श्राप देने के लिए जाता है, लेकिन तीनों बार परमेश्वर उसके मुख से आशीष वचन निकलवाते हैं। और यहां तक कि चौथी बार जो है बिलाम खुद भी उन्हें आशीष दे बैठता है। और जब बालाक ये देखता है, बालाक राजा, कि इसने उनको आशीर्वाद ही दिया है, मैंने तो इसे श्राप देने के लिए बुलाया था, तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। और वो इतना गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तू यहां से अपने स्थान को चला जा, क्योंकि मैंने तो ये सोचा था कि तू यहां आएगा, इन्हें श्राप देगा तो मैं तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा। पर मुझे लगता है कि परमेश्वर ने जो है तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। इसलिए बिलाम जो है फिर अपने घर लौट जाता है। यहां अगर हम देखें तो ये 22, 23, 24 में हम इतना ही पढ़ते हैं इस घटना के बारे में। लेकिन उसके बाद अगर हम देखते हैं गिनती का 31वां अध्याय, तो वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि तू जा और जाकर मिधानियों से इजराइलियों का बदला ले। अब यहां परमेश्वर उसे कह रहे हैं कि तू जा और जाकर मिधानियों से इजराइलियों का बदला ले। और मूसा क्या करता है? हर गोत्र के लोगों को ले जाता है, लेकर चुनता है वहां से व्यक्ति, 1000 पुरुषों को इकट्ठा करके, और एलियाजर के बेटे पिनहास को भेजता है कि जा और जाकर मिधानियों से बदला ले। और जब वो मिधानियों को मारकर उनसे बदला लेकर लौट रहे थे, तो वचन कहता है कि वो रास्ते में आते हुए बिलाम को भी मार दिया उन्होंने। वही बिलाम जब वो जो इन्हें
श्राप देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद देकर जाता है। उस बिलाम को भी यहां इजरायली मार देते हैं। क्यों क्यों बिलाम को मार दिया गया? क्या कारण था बिलाम को मारने का? यही हम पढ़ते हैं 31वें अध्याय के 16वें वचन में। यहां लिखा है, देखो बिलाम की सम्मति से पोर के विषय में इजराइलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्होंने कराया और यहोवा की मंडली में मरी फैली। यहां लिखा है कि बिलाम की सम्मति से, यानी बिलाम ने कोई ऐसी सलाह दी जिससे ये जो पोर के विषय में इजराइलियों से, यानी ये जो इजराइलियों से यहोवा का विश्वासघात करवाया, वो इन्होंने ही करवाया है। कुछ ऐसी सलाह बिलाम ने दी जिसकी वजह से इजराइलियों ने विश्वासघात किया परमेश्वर के साथ और यहोवा की मंडली में मरी फैली। यानी जो परमेश्वर के लोग थे उस मंडली में मरी फैली, और उस मरी से कितने लोग मर गए? वचन कहता है 24,000 लोग मर गए। यानी यहोवा की मंडली में जो मरी फैली, जो 24,000 लोग मरे, उसका कारण जो था वो बिलाम की सलाह थी, बिलाम की सम्मति थी। क्या सलाह बिलाम ने दी कि जिसकी वजह से बिलाम को मार दिया गया, बिलाम मारा गया और परमेश्वर की जो मंडली थी उसके अंदर भी मरी फैली और वहां इतने लोग मर गए? ये हम इस अध्याय में नहीं हमें मिलेगा कि उसने क्या सलाह दी थी। लेकिन अगर हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय के 14वें वचन में आपको यह बात मिलेगी। वहां लिखा हुआ है कि बिलाम ने क्या किया था। बिलाम ने बालाक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया। बिलाम ने बालाक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया था। एक जिसकी वजह से उन्हें ठोकर लगी, वो कारण क्या था? वो कारण बिलाम ने बालाक को बताया था। वो सम्मति उसने बालाक को दी थी कि इनके आगे तू ये रख दे, इससे ये ठोकर खाएंगे और ये अपने परमेश्वर से विश्वासघात करेंगे, और उस विश्वासघात के करके उस मंडली के बीच में मरी फैली, परमेश्वर का क्रोध उठा उनके ऊपर और उस मरी से 24,000 लोग मरे। और वो क्या सलाह थी, वो कौन सी ठोकर थी जो उन्होंने खाई? वो क्या ऐसा उनके आगे रखा गया? आगे लिखा हुआ है, उसने क्या कारण उन्हें रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। बिलाम उन्हें आशीर्वाद नहीं दे पाया, उसने उन्हें आशीष की जगह श्राप नहीं दे पाया, श्राप की जगह आशीर्वाद दिया। और बालाक इस बात से गुस्सा हुआ तो बिलाम ने बालाक को एक सम्मति दी। और क्या सम्मति दी? कि उनके आगे ठोकर रखने का कारण उसे बताया। और वो क्या सिखाया उसने उन्हें? कि इनको सिखाया कि मूर्तियों पर चढ़ाई गई ये वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। कैसे? ये आपको मिलेगा गिनती के 25वें अध्याय में। यहां लिखा है कि जब इजरायली शित्तीम में रहते थे और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। ये मोआबी लड़कियों के संग और परमेश्वर का जो ये सभा थी, जो परमेश्वर के ये जो लोग थे, इजरायली मंडली जो परमेश्वर के बच्चे थे, इनके आगे मोआबी लड़कियों को भेजने का जो सहमति थी, जो सिखाई गई थी, शिक्षा दी थी, यह बिलाम ने बालाक को दी थी कि तू इनके आगे अपने देश की लड़कियां भेजना जिससे ये कुकर्म करेंगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया, फिर वो क्या करती थी? फिर वो उन्हें अपने देवताओं के यज्ञों में बुलाने लगी, फिर वो वहां जाने लगे, वे उनका खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। वचन कहता है रेवलेशन में कि उसने मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। ये उनको बताया था कि ऐसा इनके आगे कुछ रख, और उसने रखा। अपने देश की वो लड़कियां उनके डेरों के निकट भेजी। जब वो उनके साथ दोस्ती करके उनके देवताओं में जाने लग गए, उनके यज्ञों में जाने लग गए, उनके देवताओं को दंडवत करने लग गए, तब परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का और वहां मरी फैली और उस मरी से 24,000 लोग मर गए। अब बिलाम श्राप देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसने आशीष दी। लेकिन यहां शैतान ने अपनी युक्ति लड़ी। क्या युक्ति लड़ी उसने? कि जब हम डायरेक्टली इनको नहीं मार सके तो दूसरा रास्ता है। दूसरा रास्ता है। क्यों वो उनको श्राप नहीं दे सका? क्योंकि हर बार परमेश्वर ने उसके मुख से आशीष के शब्द निकलवाए, पर उसने कहा कि कुछ ऐसा कर कि ये इस परमेश्वर के बाड़े से बाहर हो जाएं, ये उस परमेश्वर की सुरक्षा से बाहर आ जाएं, ये अपने परमेश्वर से दूर हो जाएं, ये उस परमेश्वर से
से हटकर दूसरे देवताओं को पूजने लगे तो खुद ब खुद इनका परमेश्वर इनके खिलाफ हो जाएगा, खुद ब खुद इनका परमेश्वर इन्हें दंड देगा और हमें मारने की जरूरत नहीं है, वो परमेश्वर ही इनको मारेगा। और वो युक्ति उस शैतान की कामयाब रही। वही बालाक और बिलाम जो ऐसे उन्हें नहीं मार सके, परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षा दे रखी थी, अपनी युक्ति के जरिए उन्होंने उन इजराइलियों को फंसा लिया। उस युक्ति में वो फंस गए। आज भी शैतान की यही चाल है। आज भी वो परमेश्वर के उन बच्चों को, जिनके चारों तरफ वो परमेश्वर के लहू का बाड़ा है, जिनके चारों तरफ परमेश्वर की सुरक्षा है, जब वो देखता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो अपनी एक युक्ति लड़ता है। वो एक अपना युक्ति की जो बनाता है, वो दाव फेंकता है। वो किसी ना किसी तरह आपके उस आत्मिक जीवन में सेंध लगाता है कि किसी तरह इसे गिराया जाए, इसे परमेश्वर से दूर किया जाए, इसकी प्रार्थना के जीवन में खलल डाला जाए, इसके वचन पढ़ने में खलल डाला जाए, इसे उस परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर लेकर आया जाए। क्योंकि वो जानता है जब वो आपको बाहर ले आएगा, जब वो आपको अकेला कर लेगा, तब वो आपके ऊपर अपना दाव चल सकता है। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि उसकी युक्तियों से अनजान मत रहो, उसका कोई भी दाव आप पर चलने ना पाए। यही आज उसकी प्लानिंग है और इसी को हमें समझना होगा कि हमें उसकी युक्तियों से अनजान नहीं रहना है। जब तक हम उस परमेश्वर की निकटता में हैं, जब तक हम उस परमेश्वर की अधीनता में हैं, हम महफूज हैं। इसीलिए पवित्र शास्त्र कहता है सचेत रहो, चौकस रहो, सावधान रहो। मसीह जीवन सतर्कता का जीवन है, चौकसी का जीवन है, सावधानी का जीवन है। हर कदम पे हमें फूक फूक कर चलने की जरूरत है। हर दिन, हर सुबह हमें उस खुदा के साथ बने रहने की जरूरत है। हर दिन हमें उसकी अधीनता में रहने की जरूरत है। न्यायों 6:1 में लिखा है कि जब जब इजराइलियों ने परमेश्वर की नजर में बुरा किया, वो मिधानियों के या शत्रुओं के अधीन होते चले गए। जब परमेश्वर के अधीन रहेंगे तो शत्रु आपके अधीन रहेंगे, पर जब आप परमेश्वर की अधीनता से बाहर आ जाते हैं तो आप शत्रु की अधीनता में आ जाते हैं। तब उसकी युक्ति आपके ऊपर कामयाब हो जाती है। अपने आप को उस खुदा के अधीन करे रखिए, अपने आप को उस खुदा के समर्पण में रखिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में रखिए, क्योंकि उन हाथों से महफूज कोई और जगह नहीं है जहां आप सुरक्षित हैं, जहां आप महफूज हैं। कोई भी उसकी युक्ति आपके ऊपर चलने ना पाए। अनजान ना रहिए उसकी युक्तियों से, उसकी चालाकियों को समझने की कोशिश कीजिए और सचेत रहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो इसी खोज में है। जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए। कौन है जिस पर वो अपना प्रहार कर पाए, कौन है जिस पर वो अपनी युक्ति चल पाए, कौन है जिसके ऊपर उसका दाव चल जाए। परमेश्वर के अधीन बने रहिए, परमेश्वर के निकट रहिए और शैतान का सामना कीजिए, तब वो भागेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारी समझ की आंखों को खोले, हर दिन हमें उसकी निकटता में बनाए रखे, हर दिन हम परमेश्वर के हाथों में बने रहें, उसकी उपस्थिति में बने रहें, ताकि उसकी किसी भी युक्ति से, शैतान की किसी भी युक्ति से हम अनजान ना रहें, उसकी हर एक युक्ति को विफल कर सकें परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। आइए हम दुआ करें। आज सामर्थी खुदा, मांगते हैं आपसे पिता परमेश्वर की ऐसी निकटता में हमें बना के रखिए प्रभु यीशु। ऐसी निकटता और ऐसी समीपता हम चाहते हैं प्रभु कि जहां आपके सिवाय कोई और ना हो प्रभु यीशु, जहां आपके सिवाय कोई और ना हो पिता परमेश्वर। कोई शैतान की युक्ति, कोई उसका दाव हम पर चलने ना पाए पिता परमेश्वर। बुद्धि, ज्ञान, समझ और सामर्थ्य से हमें भर पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हमेशा हम आपके निकट रहकर, आपके निकट और आपके अधीन रहकर उस शैतान का सामना कर पाए प्रभु, ताकि उसे हम भगाने वाले बन सके प्रभु, और उसकी किसी भी युक्ति से अनजान ना रहे प्रभु यीशु। हर समय पिता हम आपकी उपस्थिति में बने रहना चाहते हैं प्रभु यीशु। मदद कर पिता, अपनी सामर्थ्य से भर प्रभु यीशु। यीशु के नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन और आमीन।